निफ्टी में दबाव है, सारी दुनिया में दबाव है, क्योंकि क्रूड जो है करीब $4 ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसकी वजह से क्या है, पूरी दुनिया में दबाव बना हुआ है, क्योंकि जो हालात हैं ईरान, अमेरिका, इसराइल वहाँ के, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रंप जी बोलते हैं कि अभी ईरान के ऑयल फील्ड्स के ऊपर मैं कब्जा करूंगा, ईरान का ऑयल मैं बेचूंगा। यानी कि आज से जो 200-400 साल पहले होता था, राजा रजवाड़े रियासतें, कि उन्हें जो चीज अच्छी लगी उसको लेने के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और इसके बाद कब्जा कर लिया। तो यही ट्रंप जी के अंदर वो वाला कोई भूत घुस गया है, जिसकी वजह से वो ये वाली कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है, वेनेजुएला में तो मिल गई, लेकिन अभी आगे इराक में क्या होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन ये चीजें जो हैं, जो हो रही हैं, उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर तनाव बना हुआ है और साथ ही साथ सारे बाजार नीचे जाते चले जा रहे हैं। निफ्टी तकरीबन अभी 125-30 पॉइंट नीचे का गैप डाउन ओपन दिखाने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। कर पाता है नहीं कर पाता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन जो है वो सेल ऑन राइज की बनाए, क्योंकि जो ये ऊपर आएगा ये डेड कैट बाउंस माना जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा खबर नहीं है जिससे कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सुधार होने की संभावना है। ठीक है, तो आते हैं हम अभी चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। आज सवेरे काफी नीचे से निफ्टी ने शुरुआत की थी, आप देख पा रहे हैं। निफ्टी ने जो तकरीबन आज सवेरे सवेरे ओपन लिया था 22,458 पे, 22,460 के करीब ओपनिंग में स्टार्ट लिया था, करीब 6:30 बजे। और इसके बाद धीरे धीरे करके 3 पॉजिटिव कैंडल्स एक एक घंटे की, तीसरी पॉजिटिव चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि हमारा मार्केट खुलने तक तकरीबन 50 या 60 पॉइंट रह सकता है निगेटिव में। तो अपन ने क्या करना है, अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेके आया है तो उसे आइस के ऊपर काट देना है और सेल ऑन राइस का पोजीशन बनाना है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाए बेचो और नीचे आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और इसके बाद वापस से ऊपर सेल लगा दो जो भी हाई बना है उससे। और स्टॉप लॉस अपना रखेंगे तकरीबन, आप समझ के चलिए स्टॉप लॉस रखना है 22,000। स्टॉप लॉस अपना रखेंगे 22,939 का, क्योंकि ये जो रिकवरी है, कभी कभी स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग के लिए जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ ड्राइव करके लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, अगर हमने हाइस को मिलाया है तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन तकरीबन आपका 22,940 के ऊपर आके टिक रही है। तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन जहां तक है वहां तक मार्केट जा भी सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट के लिए जाया जाता है। यानी सडन एक स्पाइक जाएगा, आपके स्टॉप लॉस से ट्रिगर करेगा और इसके बाद वापस नीचे की तरफ तकरीबन 22,400 तक भी जा सकता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी या हमारी जो मार्केट है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है क्रूड के ऊपर, और क्रूड के प्राइसेस ऊपर की तरफ लगातार भागते चले जा रहे हैं। अभी हम चलेंगे देखेंगे क्रूड का चार्ट क्या बता रहा है। क्रूड देखिए, तकरीबन हम जब ट्रेड कर रहे थे या हमारा मार्केट जब कल खुला हुआ था तो तकरीबन $97 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे कल शाम को, परसों यानी फ्राइडे को। और इसके बाद अभी फिलहाल आज क्रूड ने शुरुआत की थी अपनी करीब $103 पे, और वहां से अब लगातार बिकवाली का दबाव चल रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि नीचे से जो मूविंग एवरेजेस हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड, यानी कि $99 के ऊपर वेरी स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगा, मिल जाएगा क्रूड को, और वहां से फिर ये ऊपर की तरफ को बाउंस मार सकता है। तो क्रूड के अंदर जो ये ऊपर जा रहा है, या जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्रूड को जो है बाय एंड डिप करना है। जैसे ही सपोर्ट लेगा, स्टॉप लॉस अपना $99 के नीचे रखें, ताकि अगर ये हिट मारता है मूविंग एवरेजेस को तो आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा।
ठीक है। क्रूड के बाद में हम आते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर के अंदर देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है, पहले ऊपर चला गया था, फिर नीचे आ गया था, फिर ऊपर चला गया था, और अभी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक रेंज के अंदर फिलहाल सिल्वर फंस गया है। तो ये रेंज कौन सी है, ये 30 मिनट चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। अगर हम इसको अवली चार्ट के ऊपर देखें तो ये देखिए गिरा था ये तकरीबन $82 से, धड़ाधड़ नीचे आया था 61.9 या $62 तक, और वहां सपोर्ट लेके बाउंस मारा था $74 तक, और वहां से फिर गिरने के बाद में आ गया था $67 पर, और 67 से 70 के बीच की रेंज ट्रेडिंग कर रहा है। अभी ऊपर अगर आप देखें तो ये एक तरह का हेड बना हुआ है, ये दोनों शोल्डर हैं। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, देन सिल्वर में हमको जो नीचे के लेवल तकरीबन $60 या $61 नीचे की साइड में नजर आ सकता है। लेकिन जब सेलिंग आए तो बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सिल्वर अपर साइड में ब्रेकआउट ले ले, क्योंकि रेंज ट्रेडिंग के बाद में मार्केट आइदर अपर साइड में ब्रेकआउट ले सकता है या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन भी ले सकता है। कहाँ लेगा उस हिसाब से ट्रेड प्लान करने का। अगर $71 के ऊपर सस्टेन करता है, देन 74 का टारगेट का डॉलर का आपको टारगेट मिल सकता है। अगर नीचे $68 को तोड़ के नीचे 67 से नीचे जाता है, देन $60 की तरफ मूव करेगा। तो जिधर की हवा चले उस तरफ का अपना ट्रेड प्लान करना है, और नहीं तो अपना पैसा अपने पास रखें। ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो अभी तक इंटेक्ट है, लेकिन अगर मोमेंटम रहा तो यहाँ से, क्योंकि सवेरे से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 लगातार 4 घंटे से बड़ी बड़ी और बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग होती जा रही है। तो अगर ऊपर जाता है $71 के ऊपर सस्टेन करता है, तो $70 के स्टॉप लॉस के साथ में सिल्वर को खरीदे ऊपर के टारगेट 74 के, या फिर अगर 80 के भी हो सकते हैं अगर कंटिन्यू मूव जारी रहता है तो। ठीक है। दूसरी बात और बताना चाहता हूं, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का स्टेटमेंट रिट्रेसमेंट लगाएं तो वो क्या बता रहा है, तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट की तरफ हेड कर रहा है सिल्वर। और अगर ये 50% के लेवल को तोड़ देता है तो देन 61.8% लेवल जो कि $74.31 पे है वहां जा सकता है। अगर 50% रिट्रेसमेंट को ब्रेक नहीं कर पाया तो 38.2% रिट्रेसमेंट जो कि $89 पे है, और 23% रिट्रेसमेंट जो कि $66 पे है, और नीचे की साइड में अगर उसे भी ब्रेक करता है तो $60 $61 जो कि 100% जो कि ऊपर से फॉल आया था वहां पे डबल बॉटम बनाने की तरफ जा सकता है। तो जैसा हालात नजर आए, जैसे लेबल्स हो, जिस तरफ का मोमेंटम हो, उसी तरह की ट्रेड को प्लान करने का है। गोल्ड के अंदर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड के अंदर लगातार बाइंग दिखाई दे रही है पिछले 3 घंटे से, यानी जहां से उसने आज का दिन की शुरुआत की थी फॉरेक्स में $4436 के ऊपर, वहां से तकरीबन $70 ऊपर आ चुका है अभी तक गोल्ड। और ये ऊपर की तरफ का जाना इसका कंटिन्यू रह सकता है, प्रोवाइडेड ये जो ऊपर का रेंज है जो कि 4563 के ऊपर है, तो उसको अगर ये ब्रेक कर देता है, देन गोल्ड के अंदर आपको ऊपर का लेवल दिखाई दे सकता है जो कि है $4719। अगर 4563 को पार नहीं कर पाता है, ब्रीच नहीं कर पाता है, देन नीचे के लेवल जो कि हम मैं लाइनों से मार्क कर रहा हूं उसे आप देख लीजिए $43 है, और नीचे की साइड में $41.21 है, वो लेवल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी बचा है कॉपर। कॉपर के अंदर जो है बाइंग चल रही है, लेकिन पिछले 4 दिन से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज का जो अपर सेक्टर है वो है 5.57 के ऊपर, और नीचे की साइड में 5.43 है। हालांकि अगर आप देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन डेवलप हुई है कॉपर के अंदर, देखिए ही है, लेकिन बहुत ज्यादा
डिक्लाइनिंग नहीं है। तो इसलिए अपन ये समझ सकते हैं कि कॉपर के अंदर अभी एक तरह का रेंज ट्रेडिंग सा ही चल रहा है, क्योंकि ऊपर अभी 5.52 के ऊपर रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं करेगा देन अगेन चैनल के बॉटम की तरफ आएगा, लेकिन मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। और नीचे की साइड में 5.43 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि चैनल का जो बॉटम लाइन है वो वहां से ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डाउ के अंदर लगातार हेवी बिग वाली आई थी फ्राइडे के दिन, और आप देखिए $46,500 से ये गिर के आज सुबह इसने 45.150 इसको टच किया। तकरीबन $450 की गिरावट डाउ के अंदर दिखाई दी, और वहां से नीचे आने के बाद आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बाइंग, जिसको कि बोलते हैं डेड कैट बाउंस, वो नजर आ रहा है। अभी बिग वाली आप देख रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 घंटे से बाइंग चल रही है। और US 500 यानी S&P के अंदर भी बिकवाली थी, और उसके बाद पिछले 3-4 घंटे से बाइंग नजर आ रही है। तो ये बाइंग जो है मूविंग एवरेजेस को अगर ब्रीच कर देती है, देन ऊपर के लेवल दिख पाएंगे। सारे के सारे चार्ट एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर मूविंग एवरेजेस से ब्रेक नहीं कर पाए, मूविंग एवरेज के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, तो फिर नीचे चले जाएंगे। अगर हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगा के देखें तो वो क्या बता रहा है वो भी आपको बता देते हैं। अगर हम हाई से लो के बीच में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएं, तो अभी तक आप देख पा रहे हैं कि 23% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। और 23% रिट्रेसमेंट होना बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद में क्या होता है कि जो बाइंग आती है, जिसको कि बोलते हैं डेड कैट बाउंस, तो वो 23% तक रिट्रेस हो सकता है। इसी तरह से इसके अंदर भी आप देखें, US टेक के अंदर जो कि टेक शेयर्स को दिखा रहा होता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो भी अभी 23% रिट्रेसमेंट है, अभी तो 10% भी रिट्रेस नहीं हुआ है। S&P 500 को देखें तो ये भी मुश्किल से 11% रिट्रेस हुआ होगा। 23% रिट्रेसमेंट के लिए उसको 6450 तक आना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा, क्योंकि उसके पहले मूविंग एवरेजेस विल रेजिस्ट, और मूविंग एवरेज अगर क्लियर कर भी दिए तो 23.6% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो उसे पार नहीं करने देगा। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपना बातचीत समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई पॉइंट हो या व्यू हो तो आप अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।